वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी डायपोल की वजह से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त करते हैं। उससे r दूरी पर, उस डायपोल के मध्य बिंदु से r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, यह हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डायपोल मानते हैं। माना कि कोई डायपोल AB है और मैंने पहले आप लोगों को डायपोल के बारे में सब बात बताई है और उसमें मैंने कहा था आपसे कि किसी भी डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है। तो AB जो एक डायपोल है, इसका भी एक डायपोल मोमेंट होगा, कुछ ना कुछ होगा, P बराबर Q इंटू 2L। ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। मान लेते हैं कि AB कोई डायपोल है और इसका डायपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2L है और इस डायपोल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर हम कोई पॉइंट P लेते हैं जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पता करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर व्हाट कितना है यहां पर V। इसको जानने के लिए एक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। हम आप लोगों को पहले ही बताया है कि किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R होता है। यह चीज आप पिछले क्लास में जान चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि इस डायपोल के वजह से, डायपोल है तो दो पोल है, एक माइनस Q चार्ज और एक प्लस Q चार्ज वाला, और दोनों की दूरी मान लीजिए ट्वाइस L है। अब देखिए इस डायपोल के वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है ये पता करेंगे। तो इसके बारे में सब कुछ जो भी अभी मैंने आपको कहा है ये सब कुछ अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्लस Q चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा वो जानते हैं। प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल, ये पॉइंट P पर की बात हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं वही फॉर्मूले से। V बराबर प्लस, सभी इसमें प्लस दे दीजिएगा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक पॉइंट चार्ज है, प्लस Q तो सिंगल है, सिंगल के कारण वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इनटू प्लस Q है तो Q बाय एक डिस्टेंस होता है, नीचे में डिस्टेंस, डिस्टेंस है B से लेकर P तक। प्लस Q B पर है तो ये डिस्टेंस हो गया B से P तक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BP। अब देखते हैं BP का कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं दिख रहा है, कोई खास वैल्यू नहीं है BP का। R अगर हम लेते हैं तो R यहाँ से यहाँ तक की दूरी, L तो है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी। हाँ, एक बात कही जा सकती है, अगर R में L डिस्टेंस को घटा दिया जाए तो हमको BP मिल जाएगा, यानी कि OP में OB घटा दिया जाए तो BP प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय OP माइनस OB। इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय OP का वैल्यू यहां से यहां तक यानी R माइनस OB का वैल्यू, ये छोटा सा दूरी होगा क्योंकि डायपोल स्वयं 2L है और वो भी छोटा है, तो L जो है वो बहुत छोटा होगा L। ये हमारा कितना V प्लस का वैल्यू निकला। तो इसको लिख करके हम कहीं रख लेते हैं V प्लस का वैल्यू। ये देखिए यहीं पर लिख करके रख दिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R माइनस L, ये हमने लिख कर रखा। उसी तरह से V माइनस का हम लोग निकाल लेंगे। V माइनस यानी कि यहाँ पर प्लस Q जो चार्ज लिखे हुए हैं, माइनस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल, ये माइनस Q चार्ज इस पॉइंट पर है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा A से लेकर P तक, AP। अब AP को हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे AP को AO प्लस OP, AO प्लस OP। नेक्स्ट स्टेप में AO और OP का वैल्यू पुट करेंगे। AO का वैल्यू L और OP का वैल्यू R।
तो हम लिखेंगे R प्लस L। ये V माइनस का वैल्यू और V प्लस का वैल्यू, दोनों वैल्यू हम लोगों को पता है। अब जब दोनों वैल्यू पता है तो टोटल वैल्यू V का कितना होगा वो निकाल सकते हैं। V बराबर V प्लस और प्लस V माइनस। एक बात और, ये माइनस चार्ज की वजह से है तो इस चार्ज में माइनस लगाना मत भूलिएगा, और ये माइनस को आप फाइनली यहां लिख सकते हैं। ये माइनस लिख दिया। अब इस पे हम लोग टोटल यानी कि रिजल्टेंट भी, टोटल वैल्यू कितना है विभव का वो निकाल सकते हैं पूरे डाइपोल के कारण। एक पोल के कारण यहाँ है, दूसरे पोल के कारण यहाँ है, दोनों को जोड़ देते हैं, हम लोगों को टोटल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इस पे जोड़ते हैं इस फॉर्मूले पे। इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस वाला है तो r माइनस l होगा डिस्टेंस, q बटे r माइनस l प्लस, आप लोगों ने देखा था v माइनस का वैल्यू में माइनस था, ये प्लस और ये माइनस यहाँ माइनस करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे r प्लस l। अब इन दोनों का सॉल्यूशन निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेते हैं, q को भी ले लीजिए कॉमन, 1 बटे r माइनस l माइनस 1 बटे r प्लस l। अब हम लोगों के पास एक छोटा सा बचपन वाला सूत्र, बहुत पहले हम लोग पढ़े हैं क्लास 6 में 5 में, a माइनस b इंटू a प्लस b। नीचे है ये भिन्न का घटाव टाइप है तो दोनों नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में इंटू करेंगे दोनों को। खैर एलसीएम करके काम आगे निकालते हैं। अब फिगर का भी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं बराबर 1/4 पाई, ये v बराबर निकल रहा है एप्सिलॉन नॉट इनटू, इन दोनों के एलसीएम इन दोनों का इनटू होगा r माइनस l इनटू r प्लस l, और नीचे से इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये r प्लस l, बीच में माइनस, ये दोनों फिर कट जाएगा, इससे डिवाइड देंगे इसमें तो फिर ये बचेगा r माइनस l। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये साइन चेंज होगा, r प्लस l माइनस r प्लस l बाय, ये जो दोनों टर्म है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b के फॉर्मूला में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां देखते हैं ये दोनों भी कट गया, l प्लस l 2l, अच्छा q था ये वाला, चलिए q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ln 2l बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। देखिए हम लोग डाइपोल जो लिए थे ये इसकी लंबाई थी ट्वाइस l, ये जो डाइपोल था हमारा AB माइनस q प्लस q चार्ज, लेकिन इसके मध्य बिंदु O से बहुत अधिक दूरी पर हम अक्षीय स्थिति में सीधे में एक पॉइंट लिए थे P जो r दूरी पर था। तो इस r दूरी की अपेक्षा ये जो 2l दूरी है अति सूक्ष्म होता है, क्योंकि हम लोग इसका डेफिनेशन ही पढ़े हैं कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर जब हो तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अत्यंत अल्प दूरी पर जब है तो इसका आधा तो अत्यंत से भी ज्यादा अल्प हो गया, अब जब अल्प हो गया तो अल्प का स्क्वायर तो उससे भी कम हो गया, तो l स्क्वायर को हम r स्क्वायर के सामने नगण्य मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं। तो हटा दीजिए उसको l स्क्वायर को, हमारा फाइनल वैल्यू होगा। और एक चीज हम लोग शुरू में ही माने हैं, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2L, तो वो चीज आ रहा है हमारा Q इंटू 2L, इसके जगह पर हम स्मॉल p लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसके जगह पर स्मॉल p बाय r स्क्वायर, ये भी बराबर हमारा फॉर्मूला निकला।
लॉ। फाइनली हम इसको लिखते हैं भी एक्सियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल p बाय r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी का आगे दूसरा नंबर आता है निरक्षीय स्थिति का, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन। ए बी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L है, वही वाला P बराबर Q इंटू 2L है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्ष पे, इस बार अक्ष पे नहीं, सीधे नहीं लेना है, निरक्ष पे यानी इससे 90 डिग्री पे, निरक्ष पे कोई बिंदु P लेते हैं और वो R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं जहां हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करनी है। तो ये कोई बिंदु P है, हम लोगों को डायरेक्ट चार्ज से डिस्टेंस चाहिए। जब हम लोग एक चार्ज के लिए निकालेंगे ना, एक चार्ज के लिए निकालेंगे तो हम लोगों को चाहिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r। ये r मतलब फाइनल डिस्टेंस चार्ज से, r दूरी तो हमारा डायपोल से है, मध्य बिंदु से है, o से है, लेकिन हमारा चार्ज से चाहिए, ये प्लस q चार्ज तो ये माइनस q चार्ज, इस चार्ज से डिस्टेंस चाहिए। और अगर यह दूरी ट्वाइस l है तो इतनी सी दूरी l, बचपन में हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, उस थ्योरम का फॉर्मूला था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आज कर्ण चाहिए हमें, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का ओवर रूट, आइए अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ये वैल्यू निकल गया, यानी bp निकल गया। ये भी हो जाएगा ओवर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये डिस्टेंस लगा देंगे। देर किस बात की, सबसे पहले प्लस q चार्ज के लिए निकालते हैं, प्लस q चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो प्लस q चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे निकलेगा, v प्लस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q, प्लस q है बटे r डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा bp, और bp का वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय bp का वैल्यू ओवर रूट, डायरेक्ट यहां लिख देते हैं bp का वैल्यू ओवर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस। ठीक उसी तरह से v माइनस लीजिए, माइनस q चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्योंकि माइनस क्यों आएगा तो यहां माइनस लिख देते हैं, q बटे ओवर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे डायपोल के कारण टोटल, एक बात गौर करने लायक है। आप कहिएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम लोग निकाल रहे थे किसी डायपोल की वजह से, तो वहां पर आपने इस डायपोल को दो घटक में विभाजित कर दिया था। इस डायपोल के लिए sin थीटा और cos थीटा ऐसा ना जाने क्या 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 आप लोग आपने लिया है, आप लोग अपने कॉपी पर लिखे भी हैं। आप पूछिएगा सर वैसा सब क्यों नहीं किए, तो देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए यहाँ पर दो घटक होंगे, लेकिन स्केलर क्वांटिटी का कोई घटक वहां पर नहीं होगा, कोई दिशा उसका नहीं होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए इसको जोड़ते हैं। v बराबर v प्लस प्लस v माइनस, दोनों का वैल्यू कितना है, ये दोनों का वैल्यू है, इसी के मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का ओवर रूट माइनस ये वाला लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओवर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों तो सीधे कट जाता है, बराबर 0, v का वैल्यू कितना हो गया 0। अब जब हम v का वैल्यू 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में किसी डायपोल की वजह से विभव का मान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 0 होता है।